खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आती है वो आती है फिंगर फूड, स्नैक्स की। जी हाँ, सब लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फिंगर फूड दिखाए जाए, तो मैंने सोचा कि आज का पूरा एपिसोड डेडिकेट करते हैं फिंगर फूड को। तो फिंगर फूड ऐसे जो आप घर में बना सकें, आसानी से बना सकें, लेकिन चैलेंज ये रहता है कि ऐसी चीजें हों जो नॉर्मल नहीं हो, थोड़ी सी अलग हो, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होने चाहिए कि बाजार में मिल जाते हैं लेकिन ढूंढना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स कम हो, लेकिन फिर भी आपको अगर फिंगर फूड चाहिए, ऐसे एपेटाइजर चाहिए, ऐसी डिशेस चाहिए जो अलग हों, थोड़ी सी उसका जो प्रोफाइल है वो ऊंचा हो, तो थोड़ी सी मेहनत भी करें। तो एक काम करते हैं, एक रोल देखते हैं वियतनामी स्टाइल के, और बड़े सिंपल से एकदम वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, खट्टा मीठा तीखा टेस्ट। करना ये है कि थोड़ा सा पानी चाहिए हमें, और ये पानी गरम कर लेते हैं। और इसमें क्या क्या चाहिए, वेजिटेबल्स जो हैं, गाजर आप ले लें, गाजर को ग्रेट कर लें या पतला पतला लंबा अगर काट सकते हैं तो काट लें। और इसी तरह से आप ले लें कुकुम्बर, और उसके साथ साथ चाहिए हमें राइस नूडल। तो इसके लिए एक बोल में ये जो नूडल्स हैं आप ले लें। नूडल्स ज़्यादा नहीं चाहिए, इसके लिए हमें पानी गरम करके आप गरम पानी इन नूडल्स में डाल दें। और ये जो राइस पेपर है इसका क्या करना है, इसको गरम पानी में बस ये हो गया सॉफ्ट। नूडल्स को गरम नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो रोल्स हैं ठंडे बनाएंगे, चिल्ड बनाएंगे। तो नूडल्स मैंने पहले से थोड़े पका के ठंडे करने रखे हैं। ये नूडल्स, गाजर ले लेते हैं, गाजर के साथ साथ ये कुकुम्बर, ककड़ी, खीरा, पानी निकाल दें इसमें से, ये निकाल दिया। और उसके साथ साथ ये नूडल्स, और इसमें डालते हैं कुछ कटा हुआ हरा प्याज, और इसमें डालें नमक, सी सॉल्ट के साथ साथ इसमें डालें चीनी। हाँ, और प्याज भी इसमें डाल सकते हैं, तो स्प्रिंग अनियन। उसके साथ साथ इसमें डालते हैं कुछ लाल मिर्च, और अब इसके अंदर विनेगर। ये सब चीजें लेकर मिक्स कर लेनी है। और अब ये जो हमने बनाया है सारा गाजर और ये सब पूरा मिक्सचर, ये ले लेते हैं और इसे फोल्ड करते हैं इसके अंदर। ये देखिए, इसी तरह से बाकी के जितने रोल्स हैं तैयार करें। और जैसे मैंने बताया, आप चाहें तो इसे इस तरह से पानी में थोड़ा सा सोक करके, नहीं तो गीले कपड़े में कुछ देर रख के इसे सॉफ्ट कर सकते हैं। ये हो गया तैयार। इसमें डालें ये मिक्सचर, फटाफट इसे कर दें रोल, फर्स्ट क्लास। अब एक और काम, और वो ये कि इसकी डिप एक इसके साथ में बनाएं। और वो डिप के लिए चीनी, उसके साथ साथ नमक, उसके साथ साथ विनेगर, गार्लिक, और थोड़ा पानी, ये लाल मिर्च तीखे टेस्ट के लिए, और इसमें डालें हरा धनिया, ये पत्तियां। और अब क्या करना है, इसे करना है मिक्स। और इसमें जो स्वाद है वो बहुत ज़रूरी है कि उसके बाद आप इसे चख लें। ये होना चाहिए मीठा, थोड़ा नमकीन, और थोड़ा तीखा, और थोड़ा खट्टा। ये हो गया तैयार। और ये जो हमारे पास रोल्स हैं, इसको आप थोड़ा काट के फिर परोसें। जी हाँ, किनारे से काट लें। ये साइज, ये परफेक्ट साइज है। अच्छा, इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बस राइस पेपर शीट्स जो हैं वो ढूंढने में समय लगता है, लेकिन एक बार घर में रख दी तो बहुत समय तक चलती हैं ये। और फिर उसमें सब्जियां ली, नूडल्स ली, खट्टा मीठा तीखा टेस्ट, और तैयार आपके राइस पेपर रोल्स। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। राइस पेपर रोल्स के लिए हमें चाहिए 16 राइस पेपर, 50 ग्राम राइस वर्मिसेली नूडल्स, एक मीडियम साइज का कुकुम्बर पतला और लंबा कटा हुआ, 2 मीडियम साइज की गाजर पतली और लंबी कटी हुई, 2 डंडियां हरे प्याज की स्लाइस की हुई,
सी सॉल्ट आवश्यकता अनुसार, 1 छोटा चम्मच चीनी, 6 हरी प्याज स्लाइस की हुई और 1 ताजी लाल मिर्च कटी हुई। सॉस के लिए 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच विनेगर, 3 कलियां लहसुन की मसली हुई, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 ताजी लाल मिर्च स्लाइस की हुई और 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसे बनाने के लिए राइस नूडल को तोड़कर गर्म पानी में करीब 5 मिनट तक भिगो कर रखें और इसे छान लें। अब एक बोल में कटी हुई गाजर, खीरा, राइस नूडल, हरी प्याज की पत्तियां, सी सॉल्ट, चीनी, स्लाइस हरा प्याज और ताजी लाल मिर्च डालकर मिक्स कर लें। अब राइस पेपर को गर्म पानी में डुबाकर निकाल लें और इसे किसी फ्लैट सरफेस पर रखें। इसके ऊपर तैयार स्टफिंग डालकर इन्हें रोल कर लें और अब इसे काटकर सर्विंग डिश में रखें। डिपिंग सॉस के लिए चीनी में नमक, सिरका, लहसुन, आधा कप पानी, सोया सॉस, ताजी कटी हुई लाल मिर्चें और कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स करें और इसे रेफ्रिजरेटर में करीब 15 मिनट तक रख दें और इस ठंडी डिप को सर्व करें राइस पेपर रोल्स के साथ। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल एपिसोड फिंगर फूड। जी हाँ, घर में स्नैक्स सबको अच्छे लगते हैं, खट्टे मीठे तीखे। जी हाँ, मीठे भी फिंगर फूड हो सकते हैं, लेकिन अभी तो बारी है कोकोनट। जी हाँ, कोकोनट, नारियल, श्रीफल, ये सब चीज़ों से एक हम बनाते हैं स्नैक। थोड़ा सिंपल सा है। नारियल निकाल के उसका फ्लेश है, ब्राउन हिस्सा निकाल लेना है और इसके बाद नारियल को ग्रेट करना है लंबा लंबा, स्क्रैप नहीं। ये नारियल और ये जो सारी तैयारी नारियल की हमने करनी है, ये इसलिए कि हम बनाएंगे प्रॉन की एक डिश। जी हाँ, इसके लिए मीडियम साइज के प्रॉन्स ले लें और ये जो प्रॉन्स हैं, ये प्रॉन्स को हमने मसाले में थोड़ा मैरिनेट करना है। तो ये जो प्रॉन्स है, इसे इसकी जो तेल है ये भी निकाल लेते हैं और अब इन प्रॉन्स में थोड़ा सा नमक, उसके साथ साथ इसमें डालते हैं लाल मिर्च और इसके साथ साथ नींबू। और अब इसमें क्या डालना है? अब इसमें डालना है मैदा। तो मैदा ले लेते हैं, मैदा डाल के इसे कर दिया मिक्स और इसको इसी तरह से रहने दें करीब 15-20 मिनट तक। और उसके बाद से हम लगाएंगे इन सारे स्टिक्स के ऊपर जितने प्रॉन्स, ये टेल एंड से इसे लिया और प्रॉन को सीधा करते गए लगाते समय। और अब हमें चाहिए अंडा, ये ले लिया और इस अंडे में डालें नमक और इसका बनाएं ऑमलेट। ये ऑमलेट ही बनाएंगे, बस सिर्फ अंडा लेके ये जो प्रॉन्स हैं उसको हल्का सा इसमें डिप करें और फिर ये जो नारियल है इसको इस पे लगाएं और अब इसे हम फ्राई करते हैं। अब ये जो प्रॉन्स हैं इसको चेक कर लेते हैं कि हाल क्या है इसका। वाह, हाल तो ठीक ही लग रहा है। प्रॉन्स बहुत जल्दी पक जाते हैं और ना ही आप इसे ज़्यादा देर तक पकाएं। और फिर इसे सर्व करने के लिए इसी के अंदर अगर रखा जाए, ये हो गया कोकोनट प्रॉन तैयार। अभी बनाइए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कुछ वेजिटेरियन चीज़ में इस तरह से आप लगा के देखें नारियल को, पनीर के साथ ट्राई करें, कोशिश करें। मैंने ट्राई नहीं किया। अभी तो आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। कोकोनट प्रॉन्स के लिए में चाहिए 1 कप ताजा नारियल किसा हुआ, 20 प्रॉन्स साफ किए हुए, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, आधा कप मैदा, तलने के लिए तेल और 2 अंडे। इसे बनाने के लिए प्रॉन्स में नमक, लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस और 2 बड़े चम्मच मैदा डालकर मिक्स कर लें। इसे करीब आधे घंटे तक मैरिनेट करें। अंडों में नमक डालकर इसे फेंट लें। इन मैरिनेटेड प्रॉन्स को 7 स्टिक्स पर लगाएं और फिर फिटे हुए अंडों में डुबोकर बचे हुए मैदे में रोल करें। इसके बाद इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ ताजा नारियल हाथ से अच्छी तरह से लगाकर दबा लें और इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें और फिर परोसे गर्मा गर्म। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वागत बेलन के साथ। जी हाँ, फिंगर फूड स्पेशल है तो उसके लिए बेलन। अच्छा, ये फिंगर फूड जो है तरह तरह के बना सकते हैं हम, खट्टे मीठे, नमकीन,
जी हाँ, मीठे कहा मैंने, और मीठा ही कुछ बनाएंगे ऐसा कि जो आप टी पार्टी में कभी भी सर्व कर सकते हैं, वैसे खाने के बाद में भी सर्व कर सकते हैं। तो बनाते हैं मिनिएचर लेमन कर्ड टार्ट मैंगो के साथ, देखते रहिए। इसके लिए मैदा इसके लिए चाहिए, और इसमें डालें डेसिकेटेड कोकोनट, और इसमें चीनी, आइसिंग शुगर, ये तीनों चीज़ें कर ली मिक्स। और फिर इसके अंदर ये मक्खन जो है ये मेल्टेड मक्खन नहीं चाहिए हमें। और अब इसको इसमें हम मिक्स करेंगे। दो चीज़ें मिक्स की जा सकती हैं, आप चाहें तो इसको अंडे के साथ बना सकते हैं, और अगर अंडा नहीं डालना है आपने तो इसमें डालें थोड़ा सा चिल्ड पानी। ये देखिए ये हो गया वाइन। और अब इसको आप, ये जो डो बना है इसे आप रख दें फ्रिज के अंदर। चलिए ये तैयार हो गया। अब इसे बेक करने के लिए ये मेरे पास छोटे मफिन मोल्ड हैं, तो इसको हल्का सा ग्रीस करें, थोड़ा सूखा मैदा ले लें और इसे थोड़ा पतला बेल लेते हैं हम गोल मैदे के साथ। ये हो गया, ये ले लिया और इसको डाला इसके अंदर। इसे हम काट लेते हैं, आप इसे काट लें। ज़्यादा बड़े साइज के हमें चाहिए ही नहीं, तो ये ले लिया। मेरे पास छोटा टार्ट शेल भी है, बस इसी तरह से बेला और इसको डाला इसके अंदर और फिर इसे फोल्ड कर दें। बस यहां से इसको हाथ से निकालते जाएं। इसे बनने के बाद में आप चिल कर लें। जी हाँ, करीब 15-20 मिनट तक इसे चिल करें बेक करने से पहले। और इसमें कांटे से इस तरह से आप प्रिक भी कर दें। ये देखिए, ये थोड़ा प्रिक कर दें और इसे बेक करें। और बेक आप कर सकते हैं इसे ब्लाइंड बेक जब करना है, तो इसमें आप ये राजमा डाल के, जी हाँ, ये राजमा डाल के बेक किया जा सकता है। इसको अवन में रख दें आप। चलिए ये मैं अवन में रख देता हूं बेक होने के लिए। और वैसे कुछ पहले से बेक करके हमने रखे हुए हैं। और अब हम बनाएंगे इसकी बीच की फिलिंग। तो इसके लिए हमें चाहिए एग योक चाहिए, करीब 4 अंडे चाहिए। और ये एग योक जो है इसे मिक्स कर लेते हैं हम और इसमें डालते हैं पिसी हुई चीनी। ये मिक्स हो गई और अब ये ले लिया हमने। और ये लेमन कर्ड बनाने के लिए इसको हम डबल बॉयलर पे, ये नीचे पानी और डायरेक्ट हीट ना लगे, इसके साथ साथ नींबू का छिलका, नींबू के छिलके को ग्रेट करके इसके अंदर डालें। और अब देखिए धीरे धीरे ये जो चीनी है ये मेल्ट होगी। अब इसमें हम डालते हैं ये मक्खन, और मक्खन जो है इसमें एक एक करके डालें। और जब ये गाढ़ी हो जाए और ये कोट करनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है ये जो लेमन कर्ड है ये तैयार है। और उसके बाद इसे निकाल कर हमें ठंडा करना है। ये हमने लेमन कर्ड, ये देखिए ये रखी हुई है और पाइपिंग बैग में इसे डाल देते हैं। और ये जो हमारे पास टार्ट हैं ये ले लेते हैं। आप चाहें तो थोड़ा आम भी ले सकते हैं इसमें डालने के लिए, तो आम के पीसेस। अब पहले तो ये लेमन कर्ड, और लेमन कर्ड ये लीजिए, ये हो गई। और अब कुछ में आम लगा सकते हैं, आप चाहें तो फ्रेश चेरी कुछ में लगा सकते हैं, और कुछ में आप चाहें तो आम और चेरी
दोनों लगा सकते हैं। और इसके बाद इसको आप खाएं चिल्ड। वैसे इसमें जो टेस्ट है वो तो प्लेन लेमन कर्ड का ही है, बाकी जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो अलग से कैरेक्टर ऐड करते हैं। तो छोटे लेमन टार्टलेट्स मैंगो के साथ, चेरी के साथ, और शेल में भी है कोकोनट, एकदम अलग। थोड़ी सी मेहनत लगती है बनाने में, लेकिन एक बार खाना शुरू हो जाएं तो उसके बाद खाते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं खाइएगा, ठंडे करके खाइए और शेयर करें। छोटे छोटे 2 खा लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप। लेमन कर्ड टार्ट के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मैदा, 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, 2 बड़े चम्मच और डस्टिंग के लिए आइसिंग शुगर, 85 ग्राम मक्खन, 1 आम स्लाइस किया हुआ और फ्रेश चेरीज आवश्यकता अनुसार। लेमन कर्ड के लिए 4 अंडों की जर्दी, आधा कप पिसी हुई चीनी, 1 बड़ा चम्मच नींबू का छिलका कुतरा हुआ, 1/4 कप नींबू का रस और 180 ग्राम मक्खन। इसे बनाने के लिए मैदे में डेसिकेटेड कोकोनट, चीनी और मक्खन डालकर इसे हाथ से मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालकर इसका सख्त आटा गूंद लें और इसके बाद इसे कुछ देर तक रेफ्रिजरेटर में रख दें। इस गूंदे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लें और फिर इसे बेल लें। मफिन मोल्ड को ग्रीस करके इसके बाद छोटे मोल्ड या टार्ट मोल्ड को ग्रीस करके इसे इसके अंदर रखें। किनारों से काट कर बचा हुआ मैदा निकाल लें। इन मोल्ड्स को रेफ्रिजरेटर में करीब 15 से 20 मिनट तक रखें और फिर कांटे से गोद लें। अब इसे करना है ब्लाइंड बेक राजमा डालकर। इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर करीब 12 मिनट तक बेक कर लें। फिर इसमें से राजमा निकाल लें और इन्हें ठंडा कर लें। लेमन कर्ड के लिए एक बोल में अंडों की जर्दी ले लें, इसमें पिसी हुई चीनी डालकर मिक्स कर लें। अब इसे एक पैन में डालें और डबल बॉयलर पे थोड़ा पका लें। इसमें नींबू का छिलका, नींबू का रस और मक्खन को थोड़ा थोड़ा करके डालें। लगातार मिक्स करते रहें। जब ये अच्छी तरह से काफी स्मूथ हो जाए और गाढ़ा हो जाए, पक जाए, तो इस लेमन कर्ड को ठंडा करके पाइपिंग बैग में डालें। इसे बेक टार्ट शेल में डालें और चाहे तो कटे हुए आम या चेरी से सजाकर परोसें इसे ठंडा ठंडा। इतने टेस्टी राइस पेपर रोल्स, कोकोनट प्रॉन्स और लेमन कर्ड टार्ट के साथ कोई स्वादिष्ट और खूबसूरत सी ड्रिंक मिल जाए तो इन फिंगर फूड का स्वाद कितने गुना बढ़ जाएगा, आप ही बताइए। और अब बारी है आज की टिप की। भाई नारियल काफी वर्सेटाइल है और इसको इस्तेमाल करेंगे ग्रेट करके। ग्रेट करने के लिए सबसे पहले आप तेज चाकू से नारियल की ब्राउन हार्ड लेयर है इसे निकाल लें, काट लें, छील लें या स्क्रैप कर लें और फिर ग्रेटर से इसे बड़ी साइड से ग्रेट करें, थोड़ा दबा कर, लंबा लंबा। है ना आसान? मेहनत लगती है, ध्यान से कीजिए। आज बस इतना ही।